हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जा में। आज के प्रैक्टिस सेशन में 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है आपके टॉपिक प्रीपोजिशन से। और ये प्रीपोजिशन का सेट नंबर 3 है और आज हम 20 एमसीक्यूज को करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आउट ऑफ 20 आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। क्लियर है? चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ही इज एकस्टम्ड ब्लैंक प्लेइंग इन द सन। अब यहाँ पे क्या भरना है आपको? टू होगा, फॉर होगा, बाय होगा, विथ होगा। किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, हर एक क्वेश्चन को हम विथ कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड हमारा एकस्टम्ड। एकस्टम्ड का मतलब होता है यूज टू होना, किसी चीज का अभ्यस्त होना, किसी चीज का आदी होना। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसके बाद हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि बी प्लस मतलब बी मतलब वर्ब बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो भी टेंस के अकॉर्डिंग आने वाला होगा। उसके बाद हम देखेंगे यूज टू हो, एकस्टम्ड टू हो, हैबिचुएटेड टू हो या हैबिचुअल ऑफ हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं जो कि आपको यहां दिख रहा होगा। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा दे लिव डैश द सेम रूफ। अब देखेंगे यहां ऑप्शंस हैं आपके ऑन, अंडर, फॉर, इन। अब यहां पे सेंटेंस मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है? ये कह रहा है कि वे लोग सेम रूफ के, एक ही छत के नीचे रहते हैं। मतलब नीचे, अंडर का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज कवर कर रहा हो ऊपर से आपको, और छत के मतलब जिस चीज के द्वारा कवर किया जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम नीचे के ऑब्जेक्ट के लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में कहता है दिस शॉप डील्स डैश इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब देखिए एक वर्ड हमारा है डील। डील के साथ हम इनका भी प्रयोग करते हैं और हम विथ का भी प्रयोग करते हैं। डील के साथ इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब यह दिखाना हो कि कोई व्यक्ति उस चीज में व्यापार करता है, उस चीज में वो डील करता है। क्लियर है? तो वहां पे हम इनका प्रयोग करेंगे। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को वो बेचता है अपनी दुकान में, अर्थात यहां पे इनका प्रयोग होगा। वहीं पे डील विथ जो है किसी सिचुएशन से डील करने की बात करता है, किसी पर्सन से डील करने की बात करता है। अर्थात हम कह सकते हैं डील इन समथिंग और डील विथ समवन। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है ही वर्क्स डैश गूगल। अब देखिए वर्क के साथ हम इनका भी प्रयोग करते हैं, एट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? इनका प्रयोग करते हैं जब आप यह दर्शाते हो, किसी जगह विशेष की बात करते हो, ठीक है ना, कंपनी की बात करते हो। लेकिन अगर वहीं पे यह दर्शाना हो कि कोई जगह किसी का वर्क प्लेस है, तो वर्क प्लेस के संदर्भ में हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। यहां पे गूगल को दिखाया गया है वर्क प्लेस के रूप में। क्लियर है? अर्थात हो जाएगा ही वर्क्स एट गूगल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द पेन इज माइटियर डैश द शोल्ड। इस सेंटेंस को देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर पेन और शोल्ड जो तलवार होता है, इन दोनों के बीच के कंपैरिजन को दिखाया जा रहा है। और जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन दिखाना हो, जिसमें यह दिखाना हो कि कोई एक जो है ज्यादा है या कम है, उस स्थिति में हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है ही प्रेफर्स क्रिकेट डैश फुटबॉल टू देन ओवर फ्रॉम। कौन सा होगा? तो देखेंगे प्रीफर हमारा एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है। हम आप कभी कभी क्या करते हैं, प्रीफर, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, इनके साथ देन का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है ही जंप्ड डैश द रिवर। अब एक चीज देखना है, जंप करना। जब आप किसी चीज में जंप करते हो तो देखते हैं कि मोशन के साथ मतलब वहां पे इंटरनल मोशन हो रहा है। पानी में जैसे ही आप जंप करते हो तो पहले आप अंदर जाते हो, मतलब मोशन है इंटरनल, इनवर्ड मोशन है।
उस स्थिति में उस मोशन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? अर्थात हो जाएगा ही जंप्ड डैश द रिवर मींस इनटू द रिवर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी इज स्केयर्ड डैश डार्कनेस। अब ठीक इसी तरह से देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हमारे वर्ब होते हैं, कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, या कुछ हमारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसी में आ जाता है स्केयर्ड, हमारा एक एडजेक्टिव है जो दर्शाता है कि कोई व्यक्ति भयभीत है किसी सिचुएशन से, वह क्या है, स्केयर्ड है, या किसी ऑब्जेक्ट से वो स्केयर्ड है। इसके साथ हम क्या करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि ही वॉज कंपेल्ड डैश वर्क फॉर आवर्स। यहां कहा गया है कि वह जबरन क्या करना पड़ता था, उसे घंटों काम करना पड़ता था। मतलब वो ही वॉज नॉट विलिंग टू डू इट बट ही वॉज फोर्स टू, मीन्स उसको फोर्स किया जाता है, जबरन उससे काम कराया जाता था। ठीक है ना? अर्थात कंपेल्ड के साथ हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं जब एक्शन आगे दिखाना हो कि कोई चीज आपको जबरदस्ती करना पड़ता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, ही वेक्स डैश एट 5:30 AM। वह उठता है, मतलब उठने का मतलब यहां जगने से, नींद से जगने से। कहता है कि वह जगता है कितने बजे, 5:30 बजे। अब देखेंगे कि स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। अब क्या करना है आपको, यहां इससे पहले एक ऐसे हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट बना दे। क्या है, ऑन, वेक ऑन। ऑन का मतलब हम करते हैं किसी भी चीज के सरफेस के ऊपर कांटेक्ट को दर्शाने के लिए एक होता है। डेज के नाम के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और वहीं अप का प्रयोग हम करते हैं वेक अप। ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है जिसका मतलब होता है नींद से जगना। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, यहां कह रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी डैश यू। अब देखिए हैप्पी के साथ हम ऑब्जेक्ट के लिए यह दर्शाने के लिए जब सेंटेंस का निर्माण करते हैं कि मैं आपके लिए खुश हूं, मींस आई एम हैप्पी फॉर यू। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक इसी तरह से देखेंगे, नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है ही वॉज अमेज्ड डैश द परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन। मींस वह जो है बच्चों के परफॉर्मेंस को देख करके क्या था, हतप्रभ था, मतलब आश्चर्यचकित हो गया था कि हाउ कैन दे डू दिस, कि वे ऐसा कर कैसे सकते हैं। ठीक है ना? तो इस स्थिति में क्या करते हैं, अमेज जो होता है, आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के अमेज्ड होते हो, स्टार्टल्ड होते हो, वंडर्ड होते हो, जिस कारण से स्पेसिफिक चीजों के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अमेज्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है वी मस्ट फॉलो डैश द रूल्स ऑफ द स्कूल। क्या कहता है कि हमें अवश्य क्या करना चाहिए, अपने विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखेंगे फॉलो हमारा एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाता फॉलो के बदले में क्या होता, अबाइड, तब क्या करते आप, अबाइड के साथ बाय का प्रयोग होता है। मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं अबाइड बाय इज इक्वल टू फॉलो। क्लियर है? इसलिए हम क्या करते हैं, फॉलो के साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है दे वर मेड डैश लाफ। यहां पे क्या आएगा, ऑफ, टू, फॉर, विथ या नो प्रीपोजिशन जो भी है, देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक हमारा वर्ब है मेक, एक हमारा है लेट, एक हमारा है हियर, एक हमारा है बिड। इन सब के बाद क्या करते हैं हम, बेयर इंफिनिटिव अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर यहां तो मेड है, यहां V1 है, तो इसके पीछे तो किसी भी प्रकार के आर्टिकल के खास करके टू का तो नहीं होगा प्रयोग। लेकिन यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना है आपको। हम बोलते हैं ही मेड मी लाफ। क्लियर है? ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्लियर है? क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं वर्ब जो है ना, इस वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है ना, ही मेड मी लाफ। तो जब हमारा सब्जेक्ट डूअर हो तो हमारा वर्ब क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। क्लियर? एक्टिव वॉइस में होगा।
जब इसी को हम पेसिव में बनाते हैं तो पेसिव में क्या हो जाता है हमारा कि यहां पे वॉज या वर का प्रयोग हो जाएगा, जो भी हमारा वर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा कि ये जो मेड जो है इसके बाद जो V1 आता है, बेयर इंफिनिटिव आता है, वो खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 + V1। क्लियर है? क्या हो जाएगा, जैसे कि ही वॉज मेड टू लाफ बिकॉज ऑफ द पेसिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है ना? इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है ही जंप्ड डैश द वॉल, कहता है कि वह कूद गया क्या, दीवार से, दीवार के ऊपर कूदा, दीवार में कूदा, दीवार द्वारा कूदा, क्या होगा देखते हैं। इनटू का प्रयोग करते हैं जब आप इंटरनल मोशन को दिखाते हो। अगर हम दीवार में कील ठोक रहे हैं तब क्या करेंगे, हम इंटरनल मोशन को दिखाएंगे, इनटू का प्रयोग होगा। इन होगा जब किसी चीज के सर्कमफेरेंस के अंदर हो, कोई जो उसकी सीमा रेखा है उसके अंदर हो। ये तो है नहीं कुछ, अब दीवार में हो नहीं, बाय का भी प्रयोग नहीं होगा, दीवार के द्वारा कुछ भी इस तरह से। ओवर का प्रयोग यहां इसलिए होगा क्योंकि आप दिखा रहे हो कि दीवार के ऊपर से कूदा गया, एक छोर से दूसरे छोर कूदा गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2000। सिंस होगा, फॉर होगा, फ्रॉम होगा, इन होगा, किसका चयन करेंगे आप? देखिए सिंस और फॉर के बीच के डिफरेंस को समझ लीजिए। सिंस का प्रयोग हम करते हैं जब कोई भी आपके सामने कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो या कोई भी हमारा डेट हो, कोई भी हो जो एग्जैक्ट आपके पास टाइमिंग का पता हो कि इस तारीख से, इस ईस्वी से, इस दिन से, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पे 2000 आपका एक स्पेसिफिक ईयर है, जिस कारण से आप करेंगे सिंस का प्रयोग। वहीं पे अगर यहां दर्शाया जाता है 20 ईयर्स, जो कि एक पीरियड को शो करता है, ईयर्स जो है यहाँ पे 20 ईयर्स पीरियड को शो करता है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके वो 20 टाइम्स क्या कर रहा है, रिपीट किया जा रहा है उस चीज को, उसके ईयर को। तब क्या होगा, वहां उस स्थिति में फॉर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट हमारा ही इज इंटरेस्टेड डैश रीडिंग न्यू नॉवेल्स। अब कह रहा है यहां पे कि वह इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड है किस चीज में, तो नए नॉवेल्स को पढ़ने में। अब देखते हैं इंटरेस्टेड भी क्या लेता है, इंटरेस्ट भी अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन इन लेता है, और जो कि आपकी ऑप्शन नंबर बी में है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है दे हैव नो फॉन्डनेस डैश रीडिंग बुक्स। अब यहां पे प्रायः बच्चे फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं देखेंगे। एक वर्ड हमारा है फॉन्ड और एक है हमारा फॉन्डनेस। फॉन्ड हमारा एडजेक्टिव होता है, ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक है ना। और फॉन्डनेस नेस लगा हुआ है, नाउन हो गया हमारा, ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेता है, अर्थात क्या हो जाएगा, दे हैव नो फॉन्डनेस फॉर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फॉन्डनेस का मतलब होता है शौक, किसी चीज का शौक है आपको, फॉन्ड मतलब शौकीन, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कहता है सी वॉज बॉर्न डैश संडे। अब देखिए अभी मैंने बताया था ना, ऑन का प्रयोग करते हैं हम डेज के नेम्स के साथ, अर्थात यहां संडे कोई नाम हो गया दिन का, जिसके कारण से क्या करेंगे, आंख मूंद करके ऑन का प्रयोग कर देंगे, और आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पूछा जा रहा है आपसे, ही इज नोन डैश हिज इंटेलिजेंस। देखिए वह जाना जाता है किस चीज के लिए, तो अपने इंटेलिजेंस के लिए, अपने बुद्धिमत्ता के लिए, अपने विजडम के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। इस स्थिति में नोन का प्रयोग हम करते हैं यदि आप किसी व्यक्ति से परिचित हैं तो नोन टू हो जाएगा, जैसे ही इज नोन टू मी, आई एम नोन टू हिम। लेकिन जब यह दर्शाना हो कि कोई व्यक्ति किसी क्वालिटी के माध्यम से जाना जाता है, तो वहां पे हम उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।